एक एडवांस क्लास लेने के बारे में सोच रहा हूँ। एडवांस क्लास आज आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। एडवांस क्लास इन द सेंस सिर्फ आरसीएम आरसीएम नहीं, आप आरसीएम के अलावा भी आप जानकारी लीजिए। इस वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांस क्लास में कि नेटवर्क या बिजनेस, नेटवर्क बोल सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो है नेटवर्क का एक हिस्सा है सर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस का एक हिस्सा है। तो हम ये पता करें नेटवर्क बिजनेस क्या है। कई लोग अज्ञानता बस बोल देते अच्छा वो जोड़ने वाला, अच्छा वो, अच्छा वो लोगों को जोड़ने वाला। तो ये अज्ञानता है सर। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ जितना मैंने लिया है, समझा है सर। नेटवर्क मार्केटिंग, ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आखिरी में भी मजा आएगा और एक सवाल का जवाब भी आप दे पाएंगे आखिरी में। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं उदाहरण के लिए। इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूं कि एक से अधिक परंतु एक ही कड़ी में, चेन में जुड़कर किया जाने वाला जो काम है, किया जाने वाला जो कर्म है, किया जाने वाला जो वर्क है, नेट बना के जो वर्क किया जाता है, वही नेटवर्क है। अब इसी नेटवर्क के आधार पर कई चीजें हुआ है भारत में। नेटवर्क के कई रूप है सर, इसलिए कई लोग भटक जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये भी वैसे ही है। यकीन मानिए सर, खाकी वर्दी पहनने वाला हर इंसान पुलिस वाला नहीं होता है। वर्दी माने खाकी कपड़े पहनने वाले हर इंसान पुलिस वाला नहीं होता है। हो सकता है वो दारवान हो सकता है कि वो पोस्टमैन हो। इसीलिए एक ही रूप में ना देखे। तो नेटवर्क के रूप देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट में नेटवर्क भी चलता है सर। ट्रेडिशनल मार्केट में, ट्रेडिशनल मतलब जिस मार्केट में आप बैठे हैं, परंपरागत, जो परंपरा से चला आ रहा है सर। इंश्योरेंस भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से की जाती है सर। इसके मालिक हर घर में जाके लोगों के इंश्योरेंस नहीं करते। हर जगह ब्रांच खोला गया है। हर जगह ब्रांच के एक डीओ ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर होते हैं, उसके बाद डीओ साहब होते हैं। अब हर डीओ साहब को हर साल टारगेट होता है सर कि आप कितने एजेंट तैयार कर सकते हैं। वो कोई इंटरेस्टेड बंदा है, जैसे मान लीजिए बालाजी, उनको पता चले बालाजी जो है इंटरेस्टेड बंदा है, वो एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं, एलआईसी हो चाहे कोई भी इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं, तो वो मेरे पास आएंगे, मुझे सिखाएंगे। मुझे एग्जाम के लिए, आईआरडीए के एग्जाम के लिए वो मुझे तैयार करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस को रेगुलेट करते हैं आईआरडीए, है ना। तो आईआरडीए के एग्जाम दिलवाने के लिए 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है। यदि हम पास कर जाते हैं तो हम इंश्योरेंस, जैसे मैं पास कर चुका था बहुत पहले, लेकिन मैंने इंश्योरेंस शुरू नहीं किया था। आप आईआईडी के एग्जाम पास करने के बाद किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आप एजेंट बन सकते हैं। तो यकीन मानिए सर, ये भी आपके एक नेटवर्क का रूप है। चिट फंड कंपनी आई इसके बाद, वो भी पैसे लेना, तो वो भी कमीशन बांटते थे और वो भी पैसे लेके पैसे देने की बात करते थे। तो अकेले नहीं कर पाते थे, तो लोगों को चुनते थे, लोगों के टीम बनाने के लिए चर्चा करते थे, लोगों को चुनते थे। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड भी आया, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो भी मनी के लेके काम करते थे। कई कोऑपरेटिव सोसाइटी आए और 2012 में सब स्वाहा हो गए, सब उखड़ गए सर, चिट फंड कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जो आए। तो यकीन मानिए सर, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूप है सर। एक पुलिस डिपार्टमेंट, बैंक डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, देखिए सब नेटवर्क के माध्यम से चल रहा है। शॉपिंग मॉल भी नेटवर्क के माध्यम से चल रहा है। शॉपिंग मॉल भी ब्रांचेस खोल रहा है सर, तो वो भी नेटवर्क के माध्यम से। फ्रेंचाइजी शॉप या ऑफिस या शिक्षा क्षेत्र, कोई भी ऑफिस, जो मैंने अभी बताया कि भाई बैंक भी एक नेटवर्क है सर। यकीन मानिए आपके गांव में एक बैंक खुला, एक मैनेजर आएगा, एक कैशियर आएगा और एक फील्ड ऑफिसर आएगा। क्योंकि गांव के क्षेत्र में यदि बैंक खुलता है तो फील्ड ऑफिसर जरूर देते हैं किसानों के लिए। वो लोन उठाएगा, लोन बांटेगा, लोन उठाएगा, यहाँ से पैसा आएगा ढेर सारा तो लोन बांटेगा, ऊपर से पैसा लेके लोन बांटेगा।
लोन बांटते बांटते यदि वो रिकवर नहीं हो रहा है, लोन यदि रिकवर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यदि बैंक में 1 करोड़ रुपए आया है, उस 1 करोड़ में यदि वो 7% ब्याज दे रहा है, लेकिन वही 1 करोड़ जनता ने पैसा डाला बैंक में, बैंक में 1 करोड़ रुपए हुआ, बैंक उसको 7% देगा, लेकिन यही 1 करोड़ रुपए किसी और जरूरतमंद को जो लोन लेता है उसको दे के सर 30-30% तक उठाते हैं, 30-30% तक उठाते हैं सर। तो 1 करोड़ का 30 लाख उठाया, 7 लाख बांटा, तो फिर ब्रांच मैनेजर, बैंक के किराया, स्टाफ के सैलरी सब मेंटेन हो रहा है सर, इसी कमीशन से सर। ये भी कमीशन है सर, आप धोखे में ना रहे, ये भी कमीशन है सर। यदि उस गांव में रिकवर नहीं हो रहा है, कोई लोन नहीं ले रहा है, तो वो गांव में बैंक नहीं रहेगा सर, कुछ दिन बाद वो बैंक भी गायब हो जाएगा। एक थाने को भी टारगेट रहता है सर, एक थाने को भी टारगेट रहता है। जैसे अभी भारत में हर रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन को टारगेट है कि आपको यदि अपनी रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट करना है तो आपको अपने ही स्टेशन से कमाई करके अपने स्टेशन की डेवलपमेंट करिए सर। हाँ, यदि 100 रुपीज खर्च हो रहा है तो 75 रुपए आप दीजिए, 25 हम हेल्प करेंगे, ये रेलवे मंत्री की तरफ से रहता है। कुछ उन माने अप्रोक्स जो मैंने बताया, लेकिन टारगेट रेलवे स्टेशन को दे दिया गया है। तो ये समझने की कोशिश करिए। फ्रेंचाइजी शॉप आपने ध्यान दिए होंगे, आजकल के जो घर में खाना कम, बाहर के खाना ज्यादा ठूसते हैं, खाते थोड़ी ना ठूसते हैं। बर्गर, पिज्जा और सैंडविच और जितने कचड़े सामान जिसे बोलते हैं, मेरे नजर में कचड़ा है सर, मैं अपनी नजरिया बता रहा हूँ। आपके नजर में हो सकता है अमृत हो सकता है कि अलाली का जुगाड़ हो कि कौन रोटी बनाए, मार्केट से पिज्जा ऑर्डर कर दो। जॉब से आए 8 बजे, कौन 1 घंटे में रोटी बनाए, दाल चावल बनाए, है ना? बड़े बड़े शहरों में नौकरी से आए, अच्छा खासा लाखों रुपए कमा रहा है, तो एक काम करो, जोमेटो स्विगी को ऑर्डर मार दो, बस कुछ भी आ रहा है खाना। और बड़े बड़े शहरों में देखिए ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा बीमारियां फैल रहा है सर, कोलेस्ट्रॉल, और जिसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे बोलते हैं, हार्ट अटैक की राजधानी बन चुकी है भारत। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो फ्रेंचाइजी शॉप है, शिक्षा संस्था भी है ना, तो ऐसे करके आप ध्यान दे सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग। अब आते हैं नेटवर्क का दूसरा रूप, डायरेक्ट सेलिंग। इसके भी दो रूप है सर, डायरेक्ट सेल करने वाले इसके भी दो रूप है। एक ई कॉमर्स, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सर, किसी भी शॉपिंग ऐप से, वो भी डायरेक्ट सेल कर रहा है। इसलिए देखिएगा, जब मैंने पहली बार एम आई का, शाओमी कंपनी बोलते हैं, एम आई का मैंने नोट 4 लिया था, तब मैंने ऑनलाइन देखा, दुकान में जाके देखा कि उस समय शायद 12,000 का, ऑनलाइन में देखा कि 11,500 में मिल रहा है, 500 रुपए मुझे सस्ता, वो भी डायरेक्ट सेल कर रहा है, लेकिन उसमें आप कैरियर बना नहीं सकते, तो उसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, या आप उसमें समझने की कोशिश करिए, आप उसमें स्टाफ बन सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जिसे बोलते हैं, शॉपिंग मॉल भी इसके अंतर्गत आते हैं सर। अब आते हैं डायरेक्ट सेलिंग का दूसरा रूप, जिसे जैसे आरसीएम वगैरह है, तो आरसीएम और भी दूसरे दूसरे कंपनियां हैं, तो जो डायरेक्ट सेल करते हैं, फैक्ट्री में माल बनता है, फैक्ट्री में माल बनने के बाद सामने वाले ने दुकान तक पहुंचा दिया, आपके एरिया के दुकान तक पहुंचा दिया, अब आप दुकान तक पहुंच के माल उठा लीजिए। बीच में बहुत सारे बिचौलिया, बीच में बहुत सारे खर्चे जो है वो बचा के आपको सस्ते में देने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत स्वयं फ्रेंचाइजी, आप जब एसोसिएट बायर बनते हैं, एक खरीदार बनते हैं, तो आप स्वयं एक स्वयं फ्रेंचाइजी लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं फ्रेंचाइजी लेते हैं, आपके नाम से एक स्वयं व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी बनता है। आप स्वयं प्रोडक्ट यूज कीजिए, और आप किसी को चर्चा, आप बेचते नहीं है, धोखे में मत रहिए सर कि आप बेच रहे हैं, आपने चर्चा किया, सामने वाले ने सामान लिया, तो वो डायरेक्ट कहां से लेंगे?
कंपनी से लेते हैं। भले ही आपके माध्यम से जा रहा है उनके पास सामान, लेकिन कंपनी से। क्यों? क्योंकि जितने में आप ले रहे हैं नहीं उस बंदे को भी मिल रहा है। मैंने यदि डॉक्टर आलोक विश्वास जी को प्लान समझा, मुझे यदि एक साबुन 9 रुपए का मिल रहा है तो डॉक्टर आलोक विश्वास जी को भी 9 रुपए का ही मिल रहा है। हाँ, इसके साथ एक और बहाना है कि आप इसमें स्वयं फ्रेंचाइजी का मतलब थोड़ा बहुत कमाई भी आप कर सकते हैं कि आपको जितने में मिल रहा है, किसी को आप कोई यदि मेंबर आप नहीं बना पाए, किसी को आपने मेंबर नहीं बना दिए, और वो यदि आपके सामान खरीदना चाहते हैं कि भैया हम मेंबर नहीं बनेंगे लेकिन सामान खरीदेंगे, तो आप एक डायरेक्ट सेलर भी बन सकते हैं। ये फायदा आपको हो सकता है, तो आप धोखे में ना रहे सर। आरसीएम बिजनेस जो हम कर रहे हैं सर, इसमें 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं। कोई दुकान नहीं खोलना है, कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं देना है, किसी का बॉस नहीं, किसी का जूनियर नहीं, किसी का सीनियर नहीं, सब अपने अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। हाँ, आपके जो ऊपर आपसे पहले जिसकी आईडी लगी है वो आपके अपलाइन कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, यदि सिखा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और यदि उनको लगे कि मैं यदि इनको कुछ बोलूं तो ये रास्ते पे आ सकते हैं, सीधे रास्ते में, तो थोड़ा सा वो अपने शब्दों को हेर फेर कर लेते हैं आपके भलाई के लिए। यकीन मानिए सर, आपके भलाई के लिए। क्योंकि इस बिजनेस में जो भी 1 लाख रुपए भी महीना कमा रहा है ना, तो उसके सीनियर ने उसको हेल्प किया है। लेकिन सबसे पहला आपको स्वयं का हेल्प करना पड़ेगा, आपको स्वयं डिसीजन लेना होगा। और इसी के चलते आरसीएम बिजनेस जो है बहुत ही पवित्र बिजनेस है, टेंशन फ्री में कर सकते हैं। इसी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी के तहत आरसीएम ही क्यों, तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी के माध्यम से मिल जाएगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो के नीचे भी देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा कि आरसीएम ही क्यों करना है, क्या कारण है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आए। मेरा प्रश्न है, क्या आपके दिमाग, दिल, गुर्दे, फेफड़े, जो भी आपके बॉडी में दिमाग दे रहा है आपको, आपको भटका रहे हैं या आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है, आपके शरीर में जो भी है, क्या आपको बिलीव है? यस, आप आरसीएम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग से लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसका जवाब हाँ या ना में नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर जरूर कीजिए।